नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जाना कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश है उनके 3 स्तर रहते हैं, 3 चरण रहते हैं, 3 पीरियड रहता है, ठीक है। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया है जो कि थे आपके बादामी के चालुक्य, है ना। उसी में थे आपके पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्ष को हराया था। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 610 से लेके 642 ईस्वी ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी रहता है, ठीक है। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो चरण रहता है, पीरियड जो रहता है वो रहता है कल्याणी के चालुक्य का, ठीक है। मैंने उसे आपको अपनी भाषा में जैसे समझाया जाता है वैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके पढ़ा दिया है और वीडियो भी आपके पास आ चुका होगा। और आज हम इसे किताबी भाषा में, किताबी में क्या लिखा है उसे मैं पढ़ाऊंगी। तो आप यहाँ पर खाके को देख सकते हैं, तेलप द्वितीय सबसे पहले इन्हीं का नाम दिया गया है, तो आप समझ चुके हैं कल्याणी के चालुक्य संस्थापक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्रम को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं सोमेश्वर चतुर्थ रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो उदय होता है ना, वो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद होता है। कल्याणी के जो चालुक्य रहते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जो जन्मदाता रहता है वो रहता है तेलप द्वितीय, ठीक है। तेलप द्वितीय का परमार शासक मूंज से दीर्घकालीन संघर्ष होता है, मतलब युद्ध होता है। और इसका उल्लेख साहित्य और लेखों में भी मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तेलप द्वितीय ने मुंज के राज्य पर 6 बार आक्रमण किया, लेकिन बार बार वह पराजित होता है। सोमेश्वर प्रथम ने 1042 में शासक बनता है और उसने अपनी राजधानी मानेखेत से कल्याणी स्थानांतरित करवाया, ठीक है। किसने, देखिए अगर प्रथम पूछे कल्याणी के चालुक्य को तो आप तेलप द्वितीय ही कहेंगे, ठीक है। अब जो राजधानी है वो मानेखेत से कल्याणी किस चालुक्य ने किया, तो आप बताएंगे सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। तो चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर विजेंद्र की उपाधि धारण की। किसने? चोल नरेश ने, ठीक है। चोल नरेश पल्लव जा चुके थे, वहां पर कौन आता है? चोल आता है, ठीक है, दक्षिण भारत में। याद है, ये भी आप याद रखिए। तो किसने हराया? तो चोल ने सोमेश्वर प्रथम को हराया, ठीक है। तो सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। और अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया और मांडू पर अधिकार किया। तो सोमेश्वर प्रथम जो है वो कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित होता है और चोलों से निरंतर पराजय के बाद उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। मैंने आपको बताया किसने आत्महत्या की? सोमेश्वर प्रथम ने। सोमेश्वर प्रथम पर आप 3 बात याद रखिए। इसने मानेखेत से राजधानी कल्याणी लाया, ठीक है। इस पर कह सकते हैं कि चोल, ठीक है, इसने चोलों के साथ इसका युद्ध होता है और फिर ये हार जाता है तो इसने आत्महत्या कर लिया। इतना, ये आपको 3 चीज इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त किया था, ठीक है, और उपाधि धारण की विजेंद्र। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने नहीं, चोल नरेश राजराज ने। इतना आपको याद रहेगा। फिर इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। फिर आता है विक्रमादित्य 6। इसने सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था यह, और 1076 में अपने राज्यारोहण के बाद उसने एक संवत को प्रवर्तन किया था जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा गया है। और विक्रमादित्य 6 के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित रहा, मतलब रुक जाता है, और उसका जो शासन काल है वो सामान्यतः शांतिपूर्ण रहता है। किसके? विक्रमादित्य 6 के समय,
ठीक है। और यह कुशल योद्धा भी रहता है। साम्राज्य का निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य सिक्स जो है वो साहित्य और कला का महान नायक था। मतलब उसने संरक्षण दिया था, विकास करवाया था साहित्य और कला का। फिर यह विक्रमपुर नामक एक नया नगर भी इसने बसाया और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर, विशाल झील का भी इसने निर्माण करवाया था। किसने? विक्रमादित्य सिक्स ने। ठीक है। उसकी राजसभा में देखिए, तो इसकी राज्यसभा में विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्हन थे और मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर भी निवास करते थे। विल्हन इसके राजकवि भी रहते हैं। किसके? विक्रमादित्य सिक्स के। ठीक है, याद रहेगा। कौन था यह? तो सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ मतलब छोटा पुत्र है यह। फिर विक्रमादित्य सिक्स कल्याणी के चालुक्य वंश का महान शासक भी यह रहता है। और इसकी मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन हो जाता है, मतलब होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। विक्रमादित्य सिक्स के बाद सोमेश्वर तृतीय आता है और चालुक्य वंश का शासक यह बनता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और फिर चालुक्य वंश का शासक कौन बनता है? तो विक्रमादित्य सिक्स के बाद सोमेश्वर तृतीय जो है चालुक्य वंश का शासक बनता है और उसने भूलोकमल्ल, त्रिभुवनमल्ल नामक उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सिक्स ने सोमेश्वर तृतीय की विजय की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी और वह स्वयं एक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति भी रहता है, जिसने मानसोलास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी इसने किया था, सोमेश्वर तृतीय ने। इस वंश का अंतिम शासक रहता है सोमेश्वर चतुर्थ, जो कि तेलप तृतीय का पुत्र रहता है। और चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह जो है वो है वराह। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा गया है और इसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी। ऐहोल के जो मंदिर है ना, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, किसे? ऐहोल को। तो यहाँ पर आपका कल्याणी के चालुक जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम पल्लव को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पल्लव के बाद हम चोल को जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे।